Hello, students. I hope you all are doing great. And I know that those who are targeting CAT and different MB examination, they are hunting for some of the contents जहाँ पे आपको चीज़ें बिल्कुल बेसिक से और शुरू से मिले, राइट? सो विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ABCD लेक्चर जिसको हम बोलते हैं। और ये जो ABCD लेक्चर्स है ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आप इनको कॉन्टीन्यूसली फॉलो करोगे, राइट? तो आज का जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है पूरे अर्थमेटिक में, दैट इज परसेंटेज। सो विल बी स्टार्टिंग विद द परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज, क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, वो सारी बातें हम लोग कवर अप करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि करीब 20-22 मिनट का लेक्चर हो, क्योंकि लेंथी लेक्चर अभी नहीं है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। एंड आई हैव इंक्लूडेड सम क्वेश्चंस ऑल्सो, क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट? तो बस आपका इतना सा आई कैन से टास्क रहेगा कि आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को मेरे साथ में, चैनल के साथ में, और उसके बाद इसको शेयरिंग भी करना है, राइट? तो सबसे पहले व्हाट इज परसेंटेज। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, स्टडी ऑफ परसेंट, स्टडी ऑफ परसेंट, तो परसेंट की स्टडी को परसेंटेज बोलते हैं। बट अभी भी सवाल है कि सर परसेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो परसेंट है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पर प्लस सेंट। सो पर प्लस सेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। सो एनीथिंग दैट वी आर मेजरिंग आउट ऑफ 100 इज नोन एज अ परसेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल दैट 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। अगर आपसे कोई ये जानना चाहता है कि 60-80 का कितना परसेंट है, तो ये बेसिकली जानना चाहता है कि 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। सो वी हैव टू कंसीडर 80 एज इक्वलेंट ऑफ 100। तो मतलब अगर 80 जो है वो 100% है तो उसके कंपैरिजन में 60 कितना परसेंट है, राइट? इन सब बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे, ठीक है? तो अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम है कि 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो दैट वुड बी 80 एंड इट विल बी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई 100 सो दैट आई कैन गेट द परसेंटेज। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3/4 इंटू 100। सो दिस विल गिव मी 75%, राइट? द पॉइंट इज दैट कि अगर हम 80 द पॉइंट इज दैट अगर हम 80 को 100% अज्यूम करते हैं, सो दिस 60 इज 75% ओनली, राइट? मतलब अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसको हम 100% असाइन करते हैं, तो दिस इज 3/4, मतलब इसके 4 पार्ट करिए और जो 3 पार्ट हैं इसके वो आपके 75% को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? 25%, 25, 25 एंड टोटल इज 100%, राइट? तो ये बेसिक विजुअलाइजेशन है। बट हमको वी हैव टू स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे हम इसको चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंट एंड फ्रैक्शन टू वापस परसेंट, राइट? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंट का फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। मतलब जनरली हम फ्रैक्शन को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1/2, तो 1/2 आज से न जाने आपने कितने बार पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, और आपको दिमाग में इमेज आ गया होगा कि सर 1/2 का मतलब है कि 2 अगर टोटल है तो 1 उसका कितना आई कैन से पार्ट है, राइट? तो इसको अगर हम विजुलाइज कर पाते होंगे, तो अगर मैं इसको ऐसे विजुलाइज कर पाता हूँ तो ये जो है ये 1/2 है। बट हमको इसका कनेक्शन बिठाना है परसेंट के साथ में, राइट? तो whenever we have some percent and I want to convert this into fraction, तो उसके लिए हमको इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड वी हैव फ्रैक्शन एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंट, आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय परसेंट। ये बेसिक रूल है, बेसिक आई कैन से। अगर आप ABCD पढ़ते हैं, क्यों पढ़नी है बच्चे को अभी ये नहीं बताया जाता, ये है कि बस इसको याद कर लो तो यू कैन रिमेंबर कि हाँ कर परसेंट का फ्रैक्शन करना है, परसेंट का फ्रैक्शन करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन का परसेंट करना है तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 100, राइट? अच्छा, एक और चीज़ होती है डेसिमल। तो फ्रैक्शन और डेसिमल तो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। द पॉइंट इज दैट कि जो डेसिमल है उसका भी अगर आपको परसेंट कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी सेम रूल फॉलो होगा जो फ्रैक्शन के लिए, राइट? बिकॉज दीज आर इक्वल, ये तो इक्वल होते हैं। तो फ्रैक्शन का डेसिमल सेम बात है,
उसका परसेंट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात बोलता हूँ कि ए और बी दो आर्टिकल हैं, ए और बी दो आर्टिकल हैं, दो कमोडिटी हैं, इसका जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है और इसका जो प्राइस है वो 120 रुपीज़ है, राइट। ये इसका प्राइस है, ठीक है। और लेकिन इसका जो ये जो प्राइस है ये इसका कॉस्ट प्राइस है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस, तो ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। बट अभी ये सेल प्राइस कितना है इसका, फॉर एग्जांपल सेल प्राइस, तो अगर मैं इसके सेल प्राइस की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल इट इज़ अवेलेबल फॉर ₹60 एंड दिस इज अगेन सेल प्राइस, इट इज़ अवेलेबल फॉर ₹90, राइट। तो एक प्रोडक्ट है 80 रुपीज़ का, वो 60 में मिल रहा है, एक प्रोडक्ट है 120 का, वो 90 में मिल रहा है, हाँ सेल हो रहा है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिंपल लॉस कितना हुआ, भाई आप 80 के आर्टिकल को 60 में बेच रहे हैं, 120 के आर्टिकल को 90 में बेच रहे हैं, तो लॉस का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने कितने में खरीदा 80 में, लेकिन आपने बेचा 60 में, तो ये लॉस हो जाएगा 80 माइनस 60, दैट इज़ 20 रुपीज़ का लॉस हो गया, राइट। यहाँ पर कितना लॉस होगा, 120 माइनस 90, तो 30 रुपीज़ का लॉस होगा। बट क्वेश्चन ये है कि मतलब कौन से आर्टिकल पे ज़्यादा लॉस हुआ, राइट। तो लॉस परसेंटेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हमको लॉस हुआ है 20 का, किसके ऊपर, 80 के ऊपर, इंटू 100, तो ये 25% लॉस होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 30 अपॉन 120 इंटू 100, तो ये जो है ये भी 25% लॉस है। इसका मतलब दोनों पे बराबर लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों पे बराबर लॉस हुआ है, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर आपको किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना है, दैट इज ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, प्लीज माइंड इट, ए बी का कितना परसेंट है, तो इसके लिए आपको ए को ऊपर रखना है, बी को नीचे रखना है, इंटू 100। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, सिमिलरली बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो ये आपके पास b इज व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट मतलब जिसको व्हाट परसेंट के आफ्टर जो चीज़ें आ रही है वो आपके डिनोमिनेटर में बनेगी, सो दिस विल बी b अपॉन a इंटू 100। तो आई होप इट इज क्लियर। एंड अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b% ऑफ a, तो प्लीज़ आप इस बात को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कैलकुलेशन आपको आई कैन से ईजी करेगा और आपके दिमाग में ऑब्जर्वेशन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ दैट 32% ऑफ 25, तो 32% ऑफ 25 मतलब बहुत इजी नहीं है इन द सेंस कि आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया आप इनका परसेंटेज का साइन और वैल्यूज को इधर उधर कर सकते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ये 25% ऑफ 32 के भी इक्वल हो जाएगी। और जैसे ही 25% आपके दिमाग में आता है तो विल बी सेइंग सर दिस इज 1/4 पार्ट ना भाई, 25% मतलब पूरे का 1/4 है, तो आप सीधा सीधा बोल पाओगे 1/4 ऑफ 32, तो दिस इज 8, राइट। तो यहाँ से भी आंसर सेम ही आता, बट ये इजी प्रोसेस है क्योंकि आपका दिमाग इसको अच्छे से रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो a is what percent of b, a upon b into 100, b is what percent of a, b upon a into 100, and this is a% of b should be equal to b% of a, ये दोनों बराबर बराबर बातें हैं, राइट। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बहुत बेसिक सी बातें करते हैं कि अगर मैं 100% की बात करता हूँ तो 100%, राइट, एज आई टोल्ड यू 100% का मतलब होता है कितना, कंप्लीट, राइट। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपसे चाहता हूँ, सो व्हाट आई टोल्ड यू एक्चुअली कि अगर आपको परसेंट का फ्रैक्शन करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। मीनिंग इज दैट 100 अपॉन 100 इज एक्चुअली 1। तो वेन एवर वी हैव 1 इट इज एक्चुअली इक्वल टू 100%। जो भी चीज़ 100% है उसका मतलब 1 होता है, राइट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि परसेंट
टू फ्रैक्शन और वाइस वर्सा, फ्रैक्शन का परसेंट और परसेंट का फ्रैक्शन एक दूसरे में कितना वैल्यूज अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज आई एम सेइंग 1 इज एक्चुअली 100%, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1/2, मतलब 1 को अज्यूम करना है 100%, उसको 2 से डिवाइड करना है, दिस इज 50%। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1/3, 1 इज एक्चुअली 100% और उसको 3 से डिवाइड करना है, 33.33%, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1/4, तो दिस इज 100/4, तो ये बच्चों 25% हो जाएगा। यू कैन राइट दिस इन मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो, 33 1/3, राइट। आई बिलीव कि आपको थोड़ा बहुत डिवीजन आता होगा, राइट। सिमिलरली इफ वी हैव 1/5, this is 100% divided by 5, 20, 1/6, so 100% divided by 6, this is 16.66%, or 16/2/3%, 1/7, this is 100/7, 14.28%, और 14/2/7%, राइट। ये आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाएंगे। ऐसे जब आप चाय या दूध में शक्कर घोलते हैं ना, ऐसे थोड़ा घोलने की कोशिश करना अपनी लाइफ में, सो दैट ये धीरे धीरे आपकी मेमोरी में रिटेन हो जाएंगे। 50 to 100 की भी मेमोरी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 1/8, तो 100/8, दिस इज 12.5%, और इसको 12.5%, 1/2 भी बोलते हैं। 1/9, 11.11%, और 11:1/9%, ठीक है। अब जैसे आपको 100 को डिवाइड करना है ना 9 से, आप करते होंगे ऐसे, 9 1 जा 9, 1 बचेगा, 9 1 जा 9, ये 1 बचेगा, तो ये जो 1 रिमाइंडर है, ये इसका जो डिवाइजर है वो इधर आता है, एंड ये ऐसे हो जाएगा, राइट। 11/1/9, 1/10, दिस इज सुपर इजी, 10%। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, राइट। 1/11 is 9.09%, or you can write 9 1/11%. 1/12 is 100/12, so this is 8.33%, or 8 1/3%. 1/13 is 100/3, 100/13, 7.69%, or sometimes 7.7% you can write, right. 1/15, 6.66%, और 6 2/3% ऑल्सो, राइट। आप 1/14 भी कर सकते हैं, है ना, अगर आपका मन है आप 1/14 भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा 1/14 लिखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1/14 करता हूँ, 1/14, आप थोड़ा ऐसे भी सोचने की कोशिश करो कि 14 को सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाफ इंटू 1/7, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड 1/7 का तो वैल्यू मुझे नोन है, दैट इज 14.28। आप इसको ऐसे सोचो, ठीक है, थोड़ा अपना ब्रेन आई कैन से उसको एक्सरसाइज हो करने के लिए। तो दिस इज 14.28% अपॉन 2, तो दिस इज 7.14% ऑल्सो, राइट। इसको मैं रब कर देता हूँ, 1/15, so 100% divided by 15, 6.66%. 1/16, 100% divided by 16, 6.25%. 1/17, this is 5.88%. 1/20 is 5%. 1/25 is 4%. 1/50 is 2%, and 1/100 is 1%. सो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड दीज आर सम इम्पॉर्टेंट आई कैन से फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज का रिलेशन, क्योंकि सारा जो आई कैन से ट्रेजर है, जो खजाना है, वो यहीं छुपा हुआ है। अगर आप इस खजाने से अपनी हिस्से की चीज़ें बाहर निकाल पाएंगे, तभी आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होगी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, और हमको इसको समझना है कि आखिर हमने क्यों जो बकवास लिख रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, क्यों इतनी बकवास हमको झेलनी है। बिकॉज अर्थमेटिक के 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वन इज परसेंटेज एंड वन इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यू हैव टू कमांड दीज 2
चैप्टर्स, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ दैट इज 10% ऑफ 60 माइनस 25% ऑफ 40, तो ये कितना होगा? तो बहुत बेसिक सी बातें करते हैं। ठीक है भाई, 10% का फ्रैक्शन मैंने बताया 1/10 इंटू ये 60 माइनस 25% होता है 1/4 इंटू 40। ठीक है, जो वहाँ पर नहीं मिलेगा भाई, जो यहाँ नहीं मिलेगा उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? द रूल वाज दैट कि परसेंट का फ्रैक्शन कहाँ गया? आई थिंक पिछले पेज पे लिखा था क्या हमने? हाँ, ये रूल बताया था। तो ये रूल आपको कम से कम पता होना चाहिए। जो वहाँ नहीं मिलेगा वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी परसेंटेज तो ज़रूर नहीं है ना हम इसको यहाँ पे लिख पाएंगे। सो दिस इज 6 माइनस 10, तो आंसर इज -4। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन छोटा सा। 11.11% ऑफ 54 माइनस 9.09% ऑफ 66, राइट। अब जैसे ही डेसिमल आते हैं ना तो दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है कि डेसिमल से खेलने की आदत होती नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 11.11% का जो फ्रैक्शन है दैट इज 1/9 इंटू 54, और 9.09% है 1/11 इंटू 66। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 6 माइनस 6, तो आंसर इज नील बटा सन्नाटा, दैट इज 0, दैट इज 0। तो ये आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि इसका मतलब क्या है। 11.11% ऑफ 54, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 9.09। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आपको डेफिनेटली अपने दिमाग में फीड करनी है। अगर आप फीडिंग नहीं करेंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 36 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 144 किलोग्राम, राइट। 36 ग्राम 144 का कितना परसेंट है? तो वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंट, यूनिट शुड बी सेम। तो यहाँ पर ये जो यूनिट है, यूनिट्स शुड बी सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनका यूनिट सेम टू सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप उनको करिए, ठीक है। तो रादर देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। अब ये किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो इंटू 3 जीरो चिपका देंगे। अब ये ग्राम ग्राम हो गया, तो दिस इज ऑल्सो ग्राम, दिस इज ऑल्सो ग्राम। नाउ आई कैन फाइंड द परसेंट, राइट। ये हो जाएगा बच्चों 36/144 000, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ऊपर आएगा और जो व्हाट परसेंट के बाद लिखा होगा वो नीचे आता है, दैट इज इन डिनोमिनेटर, एंड दिस इज फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट द परसेंट, राइट। सो दिस इज 36 1/4 एंड 1/4 इंटू 1/10। 1/4 कम से कम पता होना चाहिए 0.25 होता है, एंड डिवाइड बाई 10 ऑल्सो, तो 0.025%, राइट। 1/4 1/3 ये सब पता होना चाहिए। हाँ, 1/3 दिमाग में तुरंत घंटी बजे 0.033 होता है। 1/6 दैट इज 0.66 होता है। ये सब चीज़ें आपको कम से कम पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। 1/6 इज भाई इसका हाफ करना है ना, ठीक है, सही तो था नहीं, 0.166, हाँ 0.16 ऐसा होता 0.166, राइट। जैसे हम आपसे बोलते हैं 1/4, दिस इज 0.25, हाफ 0.5। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, आपको बार बार दिखेंगे, तो थोड़ा सा इनको मेमोराइज करने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएंगे। बट बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं होंगे। यू हैव टू डू देम इन द आई कैन से नोटबुक, सो दैट आपके प्रैक्टिस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, राइट। तो अभी तक हमने सिंपल इतनी सी बात जानी कि परसेंट का फ्रैक्शन कैसे हम बेसिक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने अभी तक सीखा है, राइट। अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, राइट। तो अगर आपके पास एक चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ
ऑल गिवन परसेंटेजेस आर होल नंबर, आई कैन से और नेचुरल नंबर। तो अगर ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं तो अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम इनिशियल क्वांटिटी एज 100, कुछ भी 100 भी मान लीजिए, 100K मान लीजिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 100 मानिए, लेट द नंबर बी डोंट बी x, फॉरगेट x, लेट इट बी 100x। तो 100 से और मल्टीप्लाई करना उसको, राइट। तो हमने अज्यूम कर लिया कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो हमने मान लिया 100p आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल। ये बोलता है 60% लड़कियां हैं, तो यहाँ पे अगर मैं गर्ल्स में बाइफर्केशन करता हूँ, गर्ल्स आर 60%, तो 60% ऑफ व्हाट, अपने आप से पूछो 60% किसका। आपके दिमाग में आएगा सर 100p का, राइट, क्योंकि वही तो स्टूडेंट्स है, तो विल बी राइटिंग 60% ऑफ 100p, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 60p। 100 के साथ में ब्यूटी है कि जितना परसेंट उतना ही आंसर। अगर मैं इसका 60% कैलकुलेट करूंगा तो आंसर भी 60 आएगा, बट विदाउट परसेंट आएगा। दोनों में बस यही डिफरेंस है। 100 का मतलब अगर मैं आपसे 4% पूछता हूँ 100 का, तो 4 ही आंसर आएगा, एक में वेरिएबल आएगा मतलब परसेंट आएगा, एक में विदाउट परसेंट आएगा। तो बाकी अगर ये गर्ल्स हैं तो फिर बाकी तो बॉयज़ होंगे भाई, तो बॉयज़ हो जाएंगे 40p, दैट इज 100p में से 60p को माइनस करेंगे डेफिनेटली। नाउ 30 मोर गर्ल्स, देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, ठीक है। तो अब लड़कियां और जो बॉयज हैं उनका डिफरेंस दे रखा है, लड़कियां 30 ज़्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे हिसाब से लड़कियां हैं 60p और लड़के हैं 40p, इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में 30 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब 20p की वैल्यू 30 है, तो p की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। अगर p की वैल्यू 1.5 है तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में कितने हो जाएंगे भाई, 100 इंटू 1.5, तो 150 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी ऐसा जादू नहीं यूज़ किया है, बहुत बेसिक जो कैलकुलेशन, अगर कम से कम आपको इतना तो सीखना है। इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज, अच्छा 68% बच्चे पास हो गए, राइट। अच्छा पास कितने हुए हैं, 68% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल तो आपने 100 मान रखा है, तो ये हो जाएगा बच्चों 68p, और p की वैल्यू तो मेरे पास आई चुकी है 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68 प्लस 34 102, तो 102 बच्चे पास है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जो हम बात करेंगे, आई कैन से कैलकुलेशन का एक लेक्चर अपलोड करेंगे, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ये बातें सिखाऊंगा आपको। तो दिस इज 102p, राइट। अब ये बोलता है कि इसमें 102 में बॉयज़ प्लस गर्ल्स हैं मिला के, और बॉयज़ हैं 30, इसका मतलब यहाँ से फिर गर्ल्स कितनी आ जाएंगी भाई, गर्ल्स कितनी पास हुई, तो 30 बॉयज़ को माइनस कर देंगे, तो जो गर्ल्स आ जाएंगी, राइट, तो जो यहाँ से जो गर्ल्स आएंगी दैट इज़ 102 माइनस 30, तो 72 लड़कियाँ जो हैं वो पास हो गई हैं। हाँ, दीज आर पास, जो लड़कियां पास हुई हैं। द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डिड नॉट पास, कितनी लड़कियां पास नहीं हुई है, आ जाओ आप ये बताओ भाई, टोटल लड़कियां कितनी है, टोटल जो गर्ल्स थी बच्चों क्लास में वो थी 60 इंटू पी, और p की वैल्यू कितनी थी 1.5, तो 90 हो जाएंगी। अब 90 लड़कियों में से पास हो गई हैं कितनी, दैट इज 72, तो फेल कितनी हो गई 18, तो 18 कितना भाई, 18 जो लड़कियां फेल हुई हैं वो अभी बोलता है परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डिड नॉट पास, कितनी लड़कियां पास नहीं हुई है, राइट। तो 18 जो लड़कियां फेल हो गई हैं, भाई मैंने क्या बोला था आपको, 18 निकालना है टोटल लड़कियों का, ना कि पास। अगर ये क्वेश्चन बोलता द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डिड नॉट पास विद रेस्पेक्ट टू पासिंग गर्ल्स, तो फिर हम नीचे पासिंग को रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता टोटल गर्ल्स अपॉन 90 इंटू 100, तो सीधा सीधा 20% हो गया, राइट, सीधा सीधा 20% इसका राइट आंसर है। मतलब ऐसे ये तो बेसिक तरीका है, और भी तरीके हैं, बट अभी कम से कम पहले बेसिक तो सीखें कि आखिर हमको सोचना कैसे है, समझना कैसे है, राइट। चलो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा ये भी हम बाद में करेंगे।
हाँ ये करते हैं, ये हमने जो सीखा अभी तक वही है। इन ए मंथ ऑफ जून, हाँ जून का महीना है, बिल्कुल सही चल रहा है, जून का महीना ही चल रहा है। तो जून के महीने में आप सबको पता है 30 डेज होते हैं, बिल्कुल। द स्काई इज क्लाउडी ऑन एवरी डेट विच इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, 30 तक प्राइम नंबर जो रहेंगे। तो पहला रहेगा 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23, 29. So these are prime numbers. What percent of the total number of days in the June are not cloudy? So these are cloudy. ये तो cloudy हो गए, हाँ cloudy. तो नॉन क्लाउडी कितने हो जाएंगे फिर? तो टोटल 30 में से किसको माइनस करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर बचेगा 20। तो 20 डेज ऐसे हैं जो कि नॉन क्लाउडी हैं, हाँ 20 डेज आर नॉन क्लाउडी, राइट। तो ये कितना परसेंट है? हाँ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द जून आर नॉट क्लाउडी, राइट। तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल तो 30 है, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200/3, 66.66%, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें बेसिक है, समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट, कि 100% ऑफ एनी नंबर, हाँ कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ABCD, वो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। 10% निकालने के लिए आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, एंड 1% निकालने के बाद आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, एंड आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर मन करता है 0.1% निकालने का, तो 3 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से डेसिमल चिपका देना है, ठीक है। तो ये आज की लर्निंग है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, वो हम बात करेंगे। और आपका बस इतना ही आई कैन से सपोर्ट चाहिए। आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, सीखिए, कंसेप्ट बिल्डिंग करिए, एंड पूरा का पूरा जो आई कैन से कंटेंट है वो आपके लिए डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग द सेशंस, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।